की सऊदी अरब की मशहूर मारूफ कंपनी के लिए दर्ज झेल अफराद की फौरी ज़रूरत है और ये इस्लामाबाद एम्बेसी का है। आपको जो है ना कार डिलीवरी ड्राइवर का है। तकरीबन आपको रियाल जो है ना 2000 रियाल तनख्वाह दी होगी और ये उम्र का हिसाब है। 450 450 जो है ना वो आपको डिलीवरी कम से कम डिलीवरी करनी होगी, सैलरी कम मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद आप खैर से होंगे। मैं हूँ फवाद आलम, आप तक शावर रिएक्शन। अच्छा भाई, आपके साथ मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। भाइयों ने मुझसे कांटेक्ट किया था और उन्हें कुछ पिक्चर भी शेयर की थी, उसके हवाले से वो पूछ रहे थे। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई अगर हम वहाँ पे वीज़े पे आ जाए तो उसका क्या प्रोसेस होगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ, इसको देख ले, फिर उसके बाद फिर फर्दर बात करते हैं, ठीक है? अच्छा ये देखिए, ये एक है फौरी वीज़ा, फौरी ज़रूरत बराए सऊदी अरब, फौरी रवानगी। सऊदी अरब की मशहूर मारूफ कंपनी के लिए दर्ज झेल अफराद की फौरी ज़रूरत है और ये इस्लामाबाद एम्बेसी का है। आपको जो है ना कार डिलीवरी ड्राइवर का है। तकरीबन आपको रियाल जो है ना 2000 रियाल तनख्वाह दी होगी और ये उम्र का हिसाब है। 450 450 जो है ना वो आपको डिलीवरी कम से कम डिलीवरी करनी होगी, सैलरी कम मिलेगी। ये साइक शाहना सगीरा, ये आपको जो है ना कान्योटेक जो है ना उसका होगा। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी काम की वीडियो और डॉक्यूमेंट एक PDF फाइल में भेज दें। मुआहदा कम से कम 2 साल होगा और उसके अलावा रिहाइश, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, वज़ीमा, कंपनी, दीगर मारात सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक ख्वाहिशमंद कागजात पासपोर्ट के हमरा रब्ता करें और सेल्फ सिलेक्शन जारी है, ठीक है? अच्छा, इन्होंने ये चीज़ दी हुई है और उसके अलावा कीटा हंगस्टेशन एप्लीकेशन पे काम करना होगा। ओरिजिनल पाकिस्तानी लाइसेंस होल्डर। अच्छा, ये एक एडवर्टाइजमेंट है, ये आपने देखा होगा, काफ़ी न्यूज़पेपर में आती रहती है। इसके हवाले से मैंने एक वीडियो बनाना चाहा कि मैं इस पर कुछ बात कर लूँ, ठीक है? अच्छा भाई, पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, ये चीज़ आती रहती है, लेकिन इसका ये नहीं पता, इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि ये रियाद में है, जद्दा में है, मक्का में, नो, मतलब उन्होंने सऊदी अरब का नाम लिखा हुआ है। पहले ये। दूसरा ये कि इन्होंने किसी भी लॉजिस्टिक कंपनी का नाम मेंशन नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि इसकी जो हकीकत है वो मैं आज बताना चाहता हूँ। ये जो होता है ना, ये एज ए सप्लायर करते हैं। क्या करते हैं, ये लॉजिस्टिक कंपनी बना लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, TJ लाइसेंस बना लेते हैं और एज ए सप्लायर ये काम करते हैं। इनका किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, IDs ये देते हैं और बंदों को बुला लेते हैं। भाई यहाँ पे इतने लोग हैं ना आज़ाद पे कि वो बेचारे उनको इतना परेशान कर दिया है और ये वीज़ा लेकर लोगों को बुला रहे हैं। जब यहाँ पे लोगों को एक्सपीरियंस है, यहाँ पे बंदों को नहीं लेते और ये वीज़ा देकर लोगों को मंगवा रहे। क्यों? यहाँ पे बंदों को बड़ा ज़लील ख्वार कर लेते हैं। जो बंदे पाकिस्तान से आते हैं उनका ये माइंडसेट होता है कि भाई यहाँ पे हम आएंगे, माशाल्लाह अच्छा काम होगा, गाड़ी मिलेगी, बाइक मिलेगी, लाइसेंस होगा, काम होगा, रियाल होगा, तनख्वाह होगी, मज़े होंगे, चर्चे होंगे और ख्वार होंगे। आखिर में एट द एंड इनका सिचुएशन इस तरह होता है। मेरा दिल खून खोल लेता है कि मैं इन लोगों के साथ क्या करूं। ये लोगों की ज़िंदगी के साथ, भाई लाइफ के साथ ये खेलते हैं। मुझे लोगों ने बताया हुआ ऐसे बंदे हैं बेचारे, वो 5-6 महीने कमरे में पड़े होते हैं। कहते हैं भाई हमें आप लोगों ने बताया था, हमें जो इन्होंने बताया होता है कि भाई आपको लाइसेंस मिलेगा, आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी, आपको गाड़ी मिलेगी, बाइक मिलेगी, आप काम करना शुरू कर देंगे तीसरे दिन। वो बेचारे कहते हैं कि भाई हम कमरे में मतलब ख्वार हो जाते हैं, हम जो है ना घर से पैसे मंगवा के हम जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं। कहता है हमने वो जगह भी नहीं देखी जहाँ पे हमारा काम होता है, कोई ऑफिस नहीं है, हमें सिर्फ रिहाइश पे आया है, वो भी कहीं दूर रिहाइश। उनको पता नहीं होता यहाँ पे, आपको पता है जगह न्यू होती है, सब कुछ नया होता है, जबान नहीं होती है, यू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द न्यू प्लेस। सो वो बेचारे यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। मैं इस चीज़ के खिलाफ बहुत हूँ। यहाँ पे बंदों के साथ गलत मतलब रवैया होता है। यहाँ पे बेचारे आ जाते हैं, उनको कक्का नहीं पता। भाई आप कैसे उनको यहाँ पे काम पे लगा लेते हैं? जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, यहाँ पे एक्सपीरियंस बंदे हैं, वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमें कोई जॉब दे दें। उनको कोई जॉब नहीं दे रहा, हालांकि उनके पास इकामा भी होता है, उनके पास लाइसेंस भी होता है और ये कंपनी इतनी अच्छी है कि आपको इकामा भी देगा, आपको लाइसेंस भी देगा और आपको गाड़ी भी देगा, आपको सैलरी भी देगा, आपको अकोमोडेशन भी देगा, आपको वीज़ा भी होगा। मैं नहीं कह रहा फिर ऑफ कॉस्ट पे होता है, कम से कम 4-5-6 लगते हैं। लेकिन भाई मसला ये होता है यहाँ पे आकर वो आपसे बड़ा ख्वार होके काम करते हैं। भाई जलील होके काम करना होता है। 450 रियाल आपको बताते हैं ना, एट द एंड पहले आपको कहेंगे कि 10 रियाल पर ऑर्डर आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, 8 रियाल, फिर 6 रियाल, फिर 7 रियाल, फिर आपको कहेगा कि आपने एक्टिव ID ऑर्डर्स इतने किए, इनएक्टिव ऑर्डर्स इतने नहीं किए गए। आपकी कटिंग करके आपको ऐसी ID देते थे और ऐसा काम करवाते हैं ना जिस तरह गधे से भी कोई इतना काम नहीं करवाता जिस तरह ये लोग करते।
इन टारगेट की वजह से लोगों की एक्सीडेंट हो गई, लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। मैं ये बताता रहता हूँ, इन लोगों को मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ जो यहाँ पे लोगों को मंगवा लेते हैं और बेचारों को पता नहीं होता। मैंने खुद यहाँ पे लोगों को देखा हो यार, बेचारे यहाँ पे आ जाते हैं, उनको पता नहीं होता। मैं मानता हूँ टाइम के साथ सीख लेंगे, लेकिन जो सप्लायर होता है ना, वो लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। कभी भी इस जान से मैंने आई, जो मेरी वीडियो है उसका मॉरल और उसका जो नतीजा रिजल्ट वो यही है, कंक्लूजन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई कभी भी इसके वेज़े पे मत आए। आना है आज़ाद वेज़े पे आ जाओ, आमिल तहमील तंजील पे आ जाओ, आज़ाद वर्किंग वेज़े पे आ जाओ और यहाँ पे खुद कोई ऐसी कंपनी हो उसको ज्वाइन कर लो, कफाला कर लो, नो इशू, कफाला कर सकते हो। आज़ाद पे आप कहीं भी कर सकते हो। अब आपको पता है यहाँ पे आपको जॉब करनी होती है ना डिलीवरी के लिए, तो वो प्राइवेट लाइसेंस नहीं मांगते। अभी जो है ना इन्होंने जो बताया हुआ है लाइसेंस वो मांगता है, या मिनी ट्रक का होना चाहिए लाइसेंस, या आपके पास जो है ना शखनाए तखसीस है कि क्या है उसको कहते हैं, वो होना चाहिए। उस पर ही आपको जॉब मिलेगी, लेकिन वो हो जाता है। इनकेस अगर आपके पास प्राइवेट लाइसेंस है ना, तो कंपनी वाले कुछ इस तरह होते हैं कि आपको वो लाइसेंस दे देंगे बना के, वो आपसे कटिंग कर लेते हैं बाद में सैलरी में, तो ऐसा फिर सही है, ओके नो इशू। लेकिन कभी भी इनके वजह में मत आई, बाउंड हो जाएंगे। 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसमें एक और चीज़ सबसे अहम बात, वो आपके लिए सनतुल अमर बना लेते हैं। सनतुल अमर एक प्रोमिसरी नोट है जो आपके अकाउंट में कॉन्ट्रैक्ट एज लीगल आप जो है ना पता भी नहीं होता आपको, और वो उसमें 10,000 15,000 20,000 रियाल डाल लेते हैं। और वो ये होता है कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करेंगे ना, आपने ये पेमेंट देनी होगी, देन इन केस आप जाएंगे एग्जैक्ट पे या कहीं भी। सनदुल अमर बहुत बहुत गंदा चीज़ है यार। यहाँ पे लोगों के साथ हुआ है, वो बेचारों को पता नहीं होता, वो आ जाते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं कि भाई हमें वीज़ा मिला हुआ है, हम कंपनी के साथ काम करेंगे, लेकिन बैक साइड में इन्होंने आपके साथ ये गेम खेला होता है। तो ये चीज़ अपने पास रखें, पहले इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। कभी भी इस चीज़ों पे मत आए। रियाद में ये इनका पता नहीं चलता कि ये आपका कहाँ पे काम है। इन्होंने मेंशन ही नहीं किया ना कंपनी का नाम, सिर्फ हंगर स्टेशन कीटा ये कंपनी नाम है, लेकिन ये तो लॉजिस्टिक कंपनी होती है। इन्होंने बाकायदा मेंशन नहीं किया कि आपका रियाद में काम है, जद्दा में है, कहाँ पे आपने काम करना होगा। तो भाई मैंने बताने का यह मकसद है, वीडियो लंबी हो गई, लेकिन ये मैं अपना दिल का भड़ास निकालना चाहता हूँ, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। इट्स अ रियल फैक्ट, और जो मैंने देखा हुआ है आई विटनेस रूम में, और मैंने खुद देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको इसी वीडियो के थ्रू बताता रहता हूँ। जो भाई भी हैं कभी भी इस डिलीवरी वर्क पे वीज़े पे मत आए। अगर आपने इनकेस करना भी है काम, तो आज़ाद वीज़े पे आ जाओ। आई थिंक इट्स विल बी गुड फॉर यू। तो मेरे बताने का यही मकसद था। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फैमिली के साथ। मुझे दीजिए, अल्लाह हाफिज़।